Hello, good morning everyone. I am PL Narada, Assistant Professor, and today we will study some questions and their answers. आज हम यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही यूज़फुल हैं। आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कीजिए। चलो देखिए पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ टू प्री रोमांटिक पोइट्स। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, उन दो प्री रोमांटिक पोइट्स के नाम लिखिए। प्री रोमांटिक जो है रोमांटिक काल से पहले का एज माना जाता है और यहाँ पर थॉमस ग्रे and William Collins. These are two pre-romantic poets. थॉमस ग्रे और विलियम कॉलिंज को प्री रोमांटिक कवि के रूप में जाना जाता है। इनमें न्यू क्लासिकल और रोमांटिक दोनों ही एज के गुण थे, इसलिए इनको प्री रोमांटिक एज के कवि कहते हैं। इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, पोएम वाज रिटन। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये कब लिखी गई थी? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इट वाज स्टार्टेड इन 1742 एंड वाज फिनिश्ड इन 1750 एंड इट वाज रिटन एट स्टॉक पॉक्स। 1742 स्टार्ट होकर के 1750 में ये समाप्त हुई और ये स्टॉक पॉक नामक जगह पर लिखी गई थी। Who wrote the poem Ode to Evening? Ode to Evening कविता किसने लिखी है? Ode to Evening by विलियम कॉलिंज। विलियम कॉलिंज के द्वारा लिखी गई कविता है Ode to Evening, जिसमें संध्या का वर्णन है। संध्या के ऊपर लिखी गई ये एक ओड है। On the receipt of my mother's picture was written by। On the receipt, जब मुझे मेरी माँ की तस्वीर मिली, ये कविता किसने लिखी है? विलियम कूपर। विलियम कूपर ने एक कविता डेडिकेटेड टू हिज मदर एनी नी डन। देखिए, ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर कविता विलियम कूपर ने लिखी है और ये उसकी माँ की याद में लिखी गई है जब कूपर 58 साल का हो गया था। मैं आपको बता दूं, कूपर की जो माँ है वह जब कूपर 6 साल का था तभी स्वर्ग सिधार गई थी और 58 साल की एज में, यानी आफ्टर 52 ईयर्स, कूपर ने ये कविता लिखी है। कूपर कंपेयर्स हिज मदर टू। इस कविता में कूपर ने उसकी माँ की तुलना किससे की गई? अ बार्क, सिप एंड लाइफ टू ओसीन। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये जानना, कवि ने एक सस्टेन मेटाफर के माध्यम से, यानी एक बहुत बड़े रूपक के माध्यम से ये बताया है कि उसकी जो माँ है वो एक जहाज़ की तरह है और जीवन जो है वो सागर की तरह है, यानी जीवन रूपी सागर में उसकी माँ जो है एक जहाज़ की तरह है। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस इज़ अ हाइमन बाय। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस जो भजन है, हाइमन का मतलब होता है भजन। ये भजन किसने लिखा है? विलियम कूपर रॉट दिस। विलियम कूपर ने ही ये हाइमन कंपोज किया है। हु इज कॉल्ड द प्रीस्ट ऑफ नेचर एंड लेक पोइट ऑल्सो। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड प्रीस्ट ऑफ नेचर। प्रीस्ट ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? प्रकृति का पुजारी किसे कहा जाता है? और दूसरा लेक पोइट किसे कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे, ये तीनों लेक पोइट्स हैं। लेक पोइट्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये झील वाले जगह पर रहते थे। कुकरमाउथ कम्बरलैंड नामक जगह पे ये रहते थे तीनों कवि, इसलिए इनको लेक पोइट्स कहा जाता है। प्रीस्ट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, यानी प्रकृति का पुजारी। Solitary Reaper is a poem about a highland lass who sing while reaping by.
सोलिटरी रिपर किसकी कविता है, जिसमें एक हाईलैंड लास के बारे में बताया गया है जो फसल काटती हुई गाती भी रहती है? विलियम वर्ड्सवर्थ। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, सोलिटरी रिपर जो गीत है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और ये एकांत में फसल काटने वाली लड़की के ऊपर फरमाया गया है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ टी.एस. कॉलरिज? एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज का फुल फॉर्म क्या है? एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। यहाँ पे एस मतलब सैमुअल, टी मतलब टेलर और कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज का फुल फॉर्म है। क्रिस्टाबेल वॉज द डॉटर ऑफ। क्रिस्टाबेल किसकी पुत्री थी? सबसे पहले आप ये जान लें क्रिस्टाबेल क्या है। क्रिस्टाबेल एक कविता है जो एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है और इसमें क्रिस्टाबेल जो है सर लियो लाइन इज अ बैरन इन द बेलाड बाय एस.टी. कॉलरिज और क्रिस्टाबेल उन्हीं की बेटी है। सर लियो लाइन एक बेरन है, बेरन एक पद होता है और ये जो कविता है क्रिस्टाबेल, उसमें क्रिस्टाबेल सर लियो लाइन की बेटी है। द पोइम सी वॉक्स इन ब्यूटी बाय बायरन टेल्स अबाउट। सी वॉक्स इन ब्यूटी वो बहुत खूबसूरत है जो कि बायरन की कविता है। इसमें सी कौन है, यानी इसमें किसके बारे में बताया गया है? मिसेस एनी बीट्रिक्स जॉन विलमॉट। मिसेस एनी बीट्रिक्स विलमॉट या जॉन विलमॉट हम उसको कह सकते हैं, मिसेस एनी जॉन विलमॉट। यहाँ पर मैं आपको बताऊं बायरन का जो कजन था उसकी ये वाइफ है मिसेस एनी। उसने एक पार्टी में देखा था और वो ब्लैक रंग के स्पेंगल्स पहने हुई थी। हाउ मेनी स्ट्रेंजर्स आर देयर इन द पोइम ओड टू द वेस्ट विंड बाय सेली। सेली की जो कविता है ओड टू द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड यानी पश्चिमी हवा के ऊपर लिखी गई कविता। इसमें कितने स्टेंजास हैं? 5 इन टेरजा राइमा। देयर आर 5 स्टेंजास इन टेरजा राइमा। ओड टू द वेस्ट विंड जो कविता है उसमें 5 स्टेंजा है और ये 5 स्टेंजास टेरजा राइमा नामक छंद में लिखे हुए हैं। ये बहुत ही कठिन छंद होता है टेरजा राइमा, उसमें ये लिखा हुआ है। स्काईलार्क इज कंपेयर्ड टू इन द पोएम टू अ स्काईलार्क बाय सेली। सेली की जो कविता है, पी.बी. सेली की जो कविता है उसमें स्काईलार्क यानी चकवा पक्षी की तुलना किससे की गई है? अ रोज, ग्लोवोम, शावर ऑफ रेन, मून, फायर ऑफ क्लाउड एंड हिडन पॉइंट एक्सेट्रा। उसमें स्काईलार्क की तुलना इन चीज़ों से की है, रोज से, गुलाब से, जुगनू से, बरसात की बौछार से, चंद्रमा से, धुएं के बादल से और छिपे हुए कवि से आदि और भी बहुत सारी चीज़ों से उसकी तुलना की गई है। ब्राइट स्टार, ओड टू ऑटम एंड ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हॉमर आर पोइम्स बाय। ये तीनों कविताएं किसने लिखी है? ब्राइट स्टार है, ओड टू ऑटम है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हॉमर। ये सब कविताएं जॉन कीट्स की है। जॉन कीट्स वाज अ रोमांटिक पोइट एंड ही वाज कंटेम्परेरी ऑफ पी.बी. शैली एंड ही वाज बोर्न इन 1795। कीट्स जो है सेंसुअसनेस के लिए जाना जाता है, उसमें ओटम का मानवीकरण किया है, लेकिन उसको किस किस रूप में मानवीकृत किया गया है? देखिए, विनोवर के रूप में, अ ग्लीनर के रूप में, अ रीपर के रूप में एंड अ साइडर फ्रेशर के रूप में। मैं आपको बता दूं, ओड टू ऑटम जो पतझड़ के ऊपर लिखा हुआ गीत है उसमें गेहूँ बरसाने वाली, गेहूँ बीनने वाली और फसल काटने वाली और गन्ने का जूस निकालने वाली, इन 4 रूपों में ओटम को पर्सोनिफाई किया गया है। Who is the father in the poem O Captain, My Captain by Walt Whitman? O Captain, My Captain जो कविता है जो कि वॉट विटमैन की है, इसमें फादर कौन है? सीधा सा आंसर है अब्राहम लिंकन, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द USA। अब्राहम लिंकन जो है, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे,
वो ही इसमें फादर के रूप में संबोधित किए हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक एंड सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट पोएम्स आर रिटन बाय। यहाँ पे दो कविताओं के नाम हैं, अ बर्ड केम डाउन द वॉक और दूसरा है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ये दोनों कविताएं किसने लिखी है? एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन जो कि एक नेचर पोइटेस है, उसने ये दोनों कविताएं लिखी है। राइट द नेम्स ऑफ टू रोमांटिक पोइट्स। कोई भी दो रोमांटिक कवियों के नाम बताइए। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप अपनी तरफ से किन्हीं दो रोमांटिक कवियों के नाम बता सकते हैं। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ जॉन कीट्स है और पी.बी. शेली है। जॉन कीट्स, पी.बी. शेली, वर्ड्सवर्थ, शदे, ये सब रोमांटिक कवि हैं। रोमांटिक एज जो है दो भाग सात नाम आते हैं क्योंकि दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, समकालीन हैं। राइट द नेम्स ऑफ ग्रीक गॉड्स रेफर टू इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो कविता है उसमें दो ग्रीक पोइट्स के नाम आते हैं। अब आप बताइए उन दो ग्रीक देवताओं के क्या नाम है? द वर्ल्ड इज टू मच जो कविता है वर्ड्सवर्थ की है और ये एक सोनेट है। इसमें जो देवताओं के नाम हैं वो है प्रोटियस और ट्रिटन। प्रोटियस समुद्र में से ऊपर उठ रहे हैं, समुद्र में से ऊपर उठते हुए देवता, जैसा हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बताया जाता है। भगवान विष्णु न जाने कितने अवतार उन्होंने लिए हैं, वराह अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार। ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोटियस एक देवता है जो समुद्र से ऊपर उठते हैं और दूसरे देवता हैं ट्रिटन जो शंख बजाते रहते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम प्ले? प्रॉब्लम प्ले क्या है? यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम प्ले के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्रॉब्लम प्ले वीडियो के नाम से सर्च कीजिए, प्रॉब्लम प्ले बाय पी.एल. नारेडा। यहाँ पे एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा, अ प्रॉब्लम प्ले इज अ काइंड ऑफ प्ले इन विच अ प्रॉब्लम इज रेज वेदर इट इज सोशल और पॉलिटिकल। प्रॉब्लम प्ले वो प्ले होता है जिसमें कोई न कोई प्रॉब्लम रेज की जाती है, यानी कोई समस्या उसमें उठाई जाती है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर राजनीतिक। व्हाट इज ओनोमोटोपिया? ओनोमोटोपिया क्या है? ये एक अलंकार होता है। इस अलंकार में क्या होता है? इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ एक ही सेंस को सजेस्ट करते हैं, यानी साउंड, ध्वनि भी और शब्द भी एक जैसे होते हैं। जैसे सांप की जो आवाज़ है वो कहलाती है हिस और उसको लिखते भी हिस। ऐसे ही म्यू, बिल्ली की जो आवाज़ है उसको बोलते हैं म्यू और उसको लिखते भी म्यू है। तो ऐसे जहाँ शब्द होते हैं वहाँ ओनोमोटोपिया अलंकार होता है। व्हाट आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? देखिए अरिस्टोटल ने बताया है। अरिस्टोटल एक बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने लिखा है पिटी एंड फियर आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी वो दुखांत नाटक होता है, ट्रेजेडी वो दुखांत नाटक होता है जिसमें पिटी और फियर होना जरूरी है। अगर ट्रेजेडी में पिटी और फियर ना हो तो वो ट्रेजेडी नहीं हो सकती, ऐसा अरिस्टोटल ने कहा है। हु रोट द प्ले द सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स नाटक किसने लिखा है? जॉन गैल्सवर्दी रॉट इट इन 1906। जॉन गैल्सवर्दी ने सिल्वर बॉक्स लिखा है। सिल्वर बॉक्स मतलब चांदी का बॉक्स। हु वाज अक्यूज फॉर द थेफ्ट इन द सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स जो नाटक है उसमें चोरी का इल्जाम किस पे लगता है? मैं आपको बता दूं, मिस्टर जोन्स जो है उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। हु रोट द पोइम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? ये सोनेट किसने लिखा है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सोनेट किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ, 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि 1770 में कुकरमाउथ कम्बरलैंड में पैदा हुए थे, उन्होंने
रोमांटिक एज स्टार्टेड। उस पुस्तक का नाम बताइए जहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 में हुई थी फ्रॉम लिरिकल बेलाड। लिरिकल बेलाड जो एस.टी. कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर के लिखी थी, उस बुक से ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। राइट द थीम ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, उसका थीम क्या है, उसमें क्या बताया गया है। बहुत ही अच्छा सोनेट है। ह्यूमन काइंड हैज़ फॉरसेकन द सोल एंड इंडिविजुअलिटी फॉर मनी, दे डू नॉट हीड ऑन नेचर। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सोनेट का थीम यही है कि मनुष्य जो है, उसकी जो आत्मा है वो इंडिविजुअल, उसकी आत्मा जो है वो विचलित हो चुकी है। वो सिर्फ धन के लिए लालायित रहता है और वो प्रकृति पे ध्यान नहीं देता है। यही इस सोनेट का थीम है। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। इस कविता में ये जो पंक्ति है लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देयर इज सिमिली इन द लाइन। इस कविता में सिमिली है, सोए हुए से, लाइक स्लीपिंग फ्लावर। यहाँ पे फूलों को जो है लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स इस तरह से बताया है। लाइक और एज जहाँ पे आते हैं वहाँ पे सिमिली का प्रयोग माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप अपने